हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र। आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं हमारा जो चैप्टर है पीपल एज अ रिसोर्स। हमने काफ़ी कुछ इस चैप्टर के अंदर जाना एंड आज हम इस चैप्टर को कंक्लूड करने वाले हैं। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। हमने ये जान चुके हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे उसमें से सिर्फ एक जो कि है ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल, पीपल रिसोर्स, उसके ऊपर हमने पूरा का पूरा एक चैप्टर पढ़ा है। क्यों? क्योंकि इट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, देखिए गोल्ड होता है, ठीक है, एसेट्स की कैटेगरीज में रियल एस्टेट होता है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, स्टॉक्स होते हैं। सब चीज़ें क्यों खरीदता है कोई इंसान? ताकि वो उसका एसेट बन सके, ताकि वो उसको पैसे कमा के दे सके, ताकि वो ग्रो कर सके। लेकिन आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर लो, वो कम रहेगा, हमेशा कम ग्रोथ दिखाएगा एज़ कम्पेयर टू अगर आपने खुद में इन्वेस्ट किया एज अ ह्यूमन, या फिर एक देश ने इन्वेस्ट किया अपने पीपल रिसोर्स में, मतलब अपने लोगों में, अपनी पॉपुलेशन में। ऑब्वियसली उसका जो ग्रोथ है उसका कोई मैग्नीट्यूड आप मेजर नहीं कर सकते हो। लाइक 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 500 टाइम्स कितनी भी ग्रोथ दिखा सकता है एक पीपल रिसोर्स, अगर उसको सही से उस पर इन्वेस्टमेंट मिले। फॉर एनी इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमी, कोई भी देश के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं उनके पीपल रिसोर्स। ओके, हमने जापान जैसे कंट्रीज़ के एग्जाम्पल से पढ़ा है, वहाँ पे सब होता है, भूकंप होता है, अर्थक्वेक होता है, सुनामीज़ होती हैं। इतना छोटा सा देश है, नेचुरल रिसोर्सेज भी कम है, लेकिन फिर भी वो देश इतना ज़्यादा ग्रो करा है तो किसके दम पे किया है? अपने ह्यूमन रिसोर्स पे उनने इन्वेस्ट किया है, अपने पीपल रिसोर्स पे उनने इन्वेस्ट किया है। दैट्स वाई दे आर सच अ डेवलप्ड कंट्री। ओके, तो अब इन्वेस्ट करा हमने, तो इन्वेस्ट कैसे किया एग्जैक्टली? थ्रू एजुकेशन एंड हेल्थ। क्योंकि एजुकेशन, किसी को अगर आप पढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। एंड अगर कोई इंसान हेल्दी है तो ऑब्वियसली उसका लाइफ का जो पर्पस है वो कर पाएगा, वो मीट कर पाएगा। एजुकेटेड अगर वो इंसान है, उसके पास स्किल्स भी है, वो ट्रेंड भी है, बट अगर हेल्थ साथ नहीं देगी ना तो कुछ नहीं कर पाएगा कोई इंसान। तो इसलिए हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। एंड एजुकेशन और हेल्थ जब दोनों पे इन्वेस्टमेंट होता है तो एक देश का जो पीपल रिसोर्स है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है। इट नॉट ओनली इन्हांसेस द क्वालिटी ऑफ वर्कफोर्स। हमने बात करी थी क्वालिटी ऑफ वर्कफोर्स। हम जनरली बात करते हैं चीज़ों की क्वालिटी की, पर हमने इस चैप्टर में क्या डिस्कस किया है? लोगों की भी क्वालिटी डिस्कस करी है, ठीक है, वर्कफोर्स की भी क्वालिटी हमने इसमें डिस्कस करी है। एंड क्वालिटी हमने काफ़ी सारे मैट्रिक्स पे पढ़ी। बेसिकली जो लोग ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएँ, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, ज़्यादा इन्हांस्ड वे में, ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर पाएँ, वर्क कर पाएँ, उनका पूरा का पूरा जो क्वालिटी है वैसे मेजर होता है एंड वर्कफोर्स की क्वालिटी बढ़ जाती है। बट ऑल्सो ड्राइव्स द इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड जैसा कि हमने बात करी, कोई भी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ और एंड सोशल डेवलपमेंट, सोसाइटी का डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ तभी हो सकता है व्हेन वी इन्वेस्ट वेरी वेल इन एजुकेशन एंड हेल्थ। हेंस हम इन्वेस्ट किस पे कर रहे हैं? पीपल रिसोर्स पर। As we have seen, a well-educated and a healthy population contributes more effectively. ज़्यादा अच्छी तरीके से, more effectively contribute करती है towards innovation and productivity. सब हमने डिटेल में पढ़ा है। कोई इंसान if he or she is employed, if he or she is educated, साथ साथ में वो हेल्दी भी हैं, तभी वो इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी जैसी चीज़ें कर पाएंगे। कोई इंसान इनोवेट तभी कर पाएगा व्हेन ही इज़ रिलैक्स्ड, जब उसको पता है कि हाँ उसके पास खाने के पैसे हैं, उसके पास रहने की अच्छी जगह है, ही इज़ एम्प्लॉयड एंड उसकी हेल्थ भी अच्छी है, साथ दे रही है, तब जाके इनोवेशन वो कर सकता है और अच्छी तरीके से कर सकता है। ओके, in this chapter we explored how education and health play crucial roles
एजुकेशन और हेल्थ का क्या है, बहुत ही क्रूशियल रोल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा पेचीदा रोल है कि लाइक एक परफेक्ट तरीके से हर एक देश में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत है। हर देश में अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग टाइप की एथनिसिटीज़ होती हैं, अलग टाइप के कल्चर्स होते हैं। सबको ध्यान में रख के, सबके साथ चल के जो देश की एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स हैं उनके सल्यूशंस निकालने की ज़रूरत है। एंड साथ ही साथ उससे क्या होगा, देश जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इट विल हेल्प इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स इनटू प्रोडक्टिव एसेट्स। जो हमने बात करी कि एक नॉर्मल पॉपुलेशन है, नॉर्मल जनता है, नॉर्मल लोग हैं, उनको इफ़ वी गो थ्रू ऑल ऑफ दिस प्रोसेस तो हम बना सकते हैं देश के एसेट्स। ओके, वी ऑल्सो एग्जामिन द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैरीड आउट बाय मेन एंड वुमेन। अलग अलग टाइप की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जनरली मेन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं, वुमेन कौन सी एक्टिविटीज़ करती हैं, क्या कंट्रीब्यूशन होता है वुमेन का इन वर्क प्लेस एंड इन सोसाइटी, हमने ये सब कुछ पढ़ा है। एंड हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस एंड रिकग्नाइजिंग वैल्यू ऑफ वुमेन्स कंट्रीब्यूशन। Furthermore, we discussed the quality of the population की quality के बारे में हमने पढ़ा, which is influenced by factors like literacy, health and उनका जो employment rate है उस पर, ठीक है, कितने लोग परसेंटेज ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, हेल्थ का मेट्रिक्स क्या है लोगों के, एंड कितने लोग लिटरेट हैं यानी कि पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। इन सब से डिपेंड होती है, इन सब से हमको पता चलता है क्या, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। एंड एम्फसाइज द नीड टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल डेवलपमेंट एंड अप्रोप्रिएट इकोनॉमिक पॉलिसीज़। अच्छी अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की तरफ से, एंड लोग स्किल्स डेवलप करें ताकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है देश में वो रिड्यूस होए, ज़्यादातर लोग सब एम्प्लॉयड हो जाए, ठीक है। Next, by understanding and investing in human resources, a nation can unlock potential। ऐसा पोटेंशियल अनलॉक कर सकता है एक नेशन जो पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जापान जैसे हमने एग्जाम्पल्स में पढ़ा, कितनी सारी उनके यहाँ कैलामिटीज़ होती हैं, बिल्डिंग्स जो हैं उनके पास 20-20 फ्लोर की वो गिर जाती थी बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक्स। बट आज की डेट में इतना इनोवेशन, इतनी टेक्नोलॉजी वो लोग ले आए हैं कि एक पॉइंट, मतलब कितना भी हैवी अर्थक्वेक हो, कितना भी ज़्यादा खतरनाक अर्थक्वेक हो, उनकी बिल्डिंग्स जो हैं वो हिलती नहीं है, उनकी बिल्डिंग्स जो है वो खड़ी रहती हैं। उनकी बिल्डिंग्स से लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, टेक्नोलॉजी से लेके हर कोई एडवांसमेंट अगर हुआ है तो वो हुआ है बिकॉज ऑफ पीपल रिसोर्सेज, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज उनके पास है नहीं, छोटा सा देश है, ठीक है, प्लस इतने सारी चीज़ें, कैलामिटीज़ भी होती रहती हैं। बट ऐसा अनलॉक किया जा सकता है पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ एक रिसोर्स के दम पे, जो कि है ह्यूमन रिसोर्स ऑफ इट्स पीपल, लीडिंग टू मोर प्रॉस्पेरस एंड इक्विटेबल सोसाइटी। बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस एंड इक्विटेबल मतलब सबके लिए अच्छी, सबके लिए इक्वल, सबके लिए एक बहुत बेहतर सोसाइटी बनाई जा सकती है। ओके, आई होप पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो आप लोग को। एक बार के लिए हम जो टफ वर्ड्स हमने सीखे हैं इस चैप्टर में न्यू, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है एब्सेंटिज्म, ठीक है। स्कूल से एब्सेंट होते हैं आप लोग, कभी कभी होते होंगे, आई होप रोज़ नहीं होते होंगे, ठीक है, क्लास जाना चाहिए, अच्छी बात होती है। द प्रैक्टिस ऑफ रेगुलरली स्टेइंग अवे फ्रॉम वर्क और स्कूल विदाउट एनी गुड रीज़न। चलो ठीक है, आपकी फैमिली ने प्रोग्राम बनाया कि मनाली चलते हैं, ठीक है, तो फिर आप 10 दिन के लिए एब्सेंट हुए, या फिर अगर मान लीजिए किसी की तबीयत ख़राब हो गई तो वो एब्सेंट है, तो उसको एब्सेंटिज्म नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें रीज़न है ना उसके पास ऑब्वियस एक। बट अगर कोई इंसान बिना रीज़न के, तबीयत भी सही है, ना कोई प्रॉपर कोई इमरजेंसी है, ना कहीं वो बाहर जा रहा है, ऐसे ही वहीं, ठीक है, विदाउट एनी गुड रीज़न अगर कोई छुट्टी लेता है तो उसको कहते हैं एब्सेंटिज्म। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमने पढ़ा, ठीक है, when more people are employed than necessary in a job leading to inefficiency। क्या होती है इससे प्रॉब्लम? इनएफिशिएंसी।
मान लीजिए एक खेत है जहाँ पे 3 लोग अगर काम करेंगे तो वो छोटे से खेत में प्रॉपर प्रोडक्शन होगा, प्रॉपर फसल उगेगी एंड प्रॉपर सारा का सारा जो फार्म का काम है वो हो जाएगा। लेकिन एक फैमिली है जिसमें 5 लोग हैं एंड पाँचों लोग उसी खेत पे काम कर रहे हैं जिसमें एक्चुअल में 3 लोग की ज़रूरत है। तो ऊपर ऊपर से देखने में क्या लगेगा कि पाँचों लोग एम्प्लॉयड है, पाँचों लोग काम कर रहे हैं खेत पे, बट एक्चुअल में 2 लोग अनएम्प्लॉयड हैं उसमें एंड ये किसी को पता नहीं चलता। ये छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट है, ये होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ हमको पता है, जब इकोनॉमी बढ़े, जीडीपी बढ़े एक देश की, एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ एन इकोनॉमी ओवर टाइम। टाइम के साथ जब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बढ़ता है तो उसको कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल में एक ब्रॉडर टर्म है ह्यूमन कैपिटल, और उसमें क्या आ जाते हैं लोगों के साथ साथ उनके स्किल्स, उनका नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस, जो भी उनके पास है पॉपुलेशन के पास, वो सब कुछ मिला के बन जाता है ह्यूमन कैपिटल। लिटरेसी रेट होता है द परसेंटेज ऑफ पीपल हु कैन रीड एंड राइट। सिंपल, जितने लोग पढ़े लिखे होते हैं, जो पढ़ सकते हैं, जो लिख सकते हैं, वो होता है हमारा लिटरेसी रेट इन परसेंटेज। ये हमने पढ़ा है प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़ पढ़ चुके हैं हम बेसिक। ओके, प्राइमरी होती हैं जो एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए होती हैं, पूरा प्रॉपर उनका डिपेंडेंस होता है नेचुरल रिसोर्सेज पे। जैसे कि आप माइनिंग नहीं कर सकते अगर माइन्स ही नहीं हो, अगर लैंड ही नहीं हो, और फार्मिंग नहीं कर सकते अगर लैंड नहीं हो, प्रोडक्शन नहीं हो। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होती हैं, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड होती हैं। बेसिकली वो डिपेंडेंट होती हैं जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के गुड्स होते हैं उन पर। जैसे कि अगर कोई कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो टी शर्ट्स बना रही है, तो अब वो टी शर्ट्स बनाने के लिए उसको कॉटन चाहिए जो आएगा प्राइमरी एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो वो कॉटन को कन्वर्ट कर देगी टी शर्ट में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अपने, एंड ये होती है मैन्युफैक्चरिंग जो एक पार्ट होता है सेकेंडरी एक्टिविटी का। एंड टर्शरी एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं हमारी सर्विसेज। ओके, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हमने पढ़ा है कि सीज़न बाय सीज़न लेबर का जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है वो चेंज होता रहता है। लाइक हार्वेस्टिंग के पीरियड में, बोइंग के सीज़न में, इन सब टाइम पे उनको काम मिलता है एंड अदरवाइज उनको वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। ओके, एंड टर्शरी एक्टिविटीज़ हमने पढ़ लिया, उसमें बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसमें सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं रादर देन गुड्स। ठीक है, ओके, ये हो गया इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया हो, पूरा का पूरा चैप्टर डिटेल में हमने पढ़ा है। ठीक है, आई होप आपने ऐसा पढ़ा हो कि आपको खुद हमेशा याद रहेगा, कोई और आपसे कुछ पूछेगा तो आप उसको भी समझा दोगे। ठीक है, एंड कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग शिक्षास्त्र। लाइक और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, बाय बाय।